हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह उठी थी लगभग 4:45 बजे। तो बेटे की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं मेरी, तो आजकल मॉर्निंग में कुछ लेट हो जाता है। और इसके साथ ही मैं अपने लिए कॉफ़ी लेके आई, क्योंकि आज सर में कुछ दर्द सी लग रही थी, जैसे सर कुछ भारी सा लग रहा था। इसलिए मुझे लगा मैं कॉफ़ी पी लूँगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा। और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन, और उसके ऑनलाइन क्वेश्चन तैयार कर रही थी मैं, जो कि लगभग मैंने अपना टेलीग्राम वगैरह से और कुछ वीडियोस वगैरह देख के खुद से बनाए हुए थे। उसके बाद मैंने कुछ देर टेक्नोलॉजी पढ़ा, और टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं यहाँ पे आ गई कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, जो कि लगभग मैंने 2-4 दिनों से वैसे टाल रही थी मैं कि नहीं आज करेंगे कल करेंगे। तो मुझे लगा नहीं, आज नहाने के पहले मैं पहले कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ। और जब मैं कपड़े लेके आई तो यसु भी साथ में उठ गया था, तो यहाँ मैं कपड़े करने लगी। और इसके बाद जाना है मुझे नहाने के लिए, क्योंकि नहा के फिर खाना बनाना है। उसके बाद फिर दोपहर में ही मैं पढ़ने बैठ पाऊँगी। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं पढ़ने बैठूँ तो मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने बैठूँ। मेरे दिमाग में काम ना चलता रहे कि नहीं ये करना है, वो करना है, ये काम करने हैं। तो ऐसे 2 दिन से हो रहा था कि मुझे कि नहीं कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। तो आज मैंने सोचा लगभग पहले यही कर लेते हैं। तो उसके बाद नहा के मैं जैसे ही वापस कमरे में आई तो कमरे की हालत भी बिल्कुल ख़राब हुई थी। तो यहाँ मैं आ गई कमरे को ठीक करने के लिए, क्योंकि रूम सही करके फिर मुझे यशु को सुलाना है। क्योंकि मोस्टली तभी आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने बैठ सकते हैं जब रूम साफ़ सुथरा हो, और जो आपकी पढ़ने की जगह है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, तभी आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने बैठ सकते हैं। और मेरा स्टडी टेबल तो मेरे बेडरूम में ही है, तो इसलिए मुझे और भी ठीक रखना पड़ता है। और जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर पूछना नहीं है, एक सामान अपनी जगह पे फिर रहता नहीं है। तो यहाँ मैं रूम सही करके फिर यसु को सुलाने के लिए तैयारी करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर वो सुबह उठ जाता है तो फिर दोपहर में भी 1-2 घंटे के लिए सो जाता है। और ये उसकी सुलाने के बाद मैं लगभग 2:30-3 बजे मैं आई हूँ रिवीजन के लिए, जो कि मैं खुद से सेल्फ नोट्स बनाई थी और उसको ही रिवाइज कर रही थी। क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है तो फिर रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद मैं जब किचन में आई तो किचन की भी हालत बिल्कुल ख़राब हुई थी। तो सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ करना स्टार्ट किया कि नहीं पहले इसको साफ़ करते हैं, क्योंकि मैं खाना तभी बना पाती हूँ जब किचन साफ़ सुथरा रहता है। नहीं तो मुझे फिर उलझन होती रहती है कि नहीं इसको साफ़ करना है। तो मैं सबसे पहले किचन साफ़ करने लगी, और उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है। तो जब आप अपने लिए समय निकालते हैं ना, या फिर जब भी स्टडी या फिर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो फिर सारे काम थोड़े बहुत इधर उधर पेंडिंग हो जाते हैं। तो इसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि नहीं ये लेट हो रहा है, ये लेट हो रहा है। आपको सारे काम बिल्कुल पेशेंस के साथ करने हैं कि भाई आप अपने लिए समय निकाल रही हो, चाहे वो स्टडी हो, जॉब हो, या कुछ भी हो अपने पैशन के लिए। क्योंकि जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं ना, तभी दूसरे भी आपको प्रायोरिटी देते हैं। जब आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो कोई भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं देगा। अगर आपको पढ़ना है तो आपको खुद के लिए समय निकालना होगा। और जब मोस्टली 2-4 दिन जब आप पढ़ने बैठेंगी, या फिर ऐसे जब वो पढ़ना आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा ना, तो सब मतलब लोगों को भी आदत हो जाएगी कि नहीं इसको तो पढ़ना है, ये काम ख़त्म करेगी तभी पढ़ने जाएगी, और उनके भी ना ये हैबिट में बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करके खाना बनाने के लिए। और खाना बनाते हुए यहाँ मैं ऑडियो नोट से सुन रही थी। मैं लगभग यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं टॉपिक पढूँ उसको मैं बोल के पढ़ती हूँ, ताकि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सके, और जब मैं काम करूँ तो उसको सुन सकूँ। क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखते या सुनते हैं ना, तो वो टॉपिक आपकी ज़्यादा क्लियर होती है। और कल से मैं लगभग कोशिश करूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और आज क्या तैयार कर रही हूँ उस टॉपिक का डिटेल मैं दिखा पाऊँ, ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी तैयारी हो सके। क्योंकि टाइम बहुत गिना चुना हुआ दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग को अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ मेरे ये काम दिखाने का ये कोई मतलब मोस्टली यही रीज़न था कि मुझे भी आपके इतना ही समय मिलता है, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा समय नहीं मिलता है कि नहीं अलग से समय मिलता हो।
और मैं भी उसमें से ही समय निकालती हूँ। तो लगभग आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने रूटीन में से अपने किसी पैशन के लिए ज़रूर समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी लगभग वही 24 घंटे समय होते हैं जो लगभग दूसरों के पास होते हैं, या जिन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए हैं उनके पास भी 24 घंटे ही होते थे। तो हमको भी अपनी स्टडी के लिए ऐसे ही समय निकालना है कि नहीं, 6 से 7 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि नहीं कि सोचने को टाइम मिले। क्योंकि एक एग्ज़ाम क्लियर होने में लगभग 3 से 4 साल का समय तो लग ही जाता है, कि फिर से वापस से वैकेंसी आने में, एग्ज़ाम्स होने में, और सारे प्रोसीजर लगभग क्लियर होने में 4 साल तो लग ही जाते हैं। तो इतना समय और इतना पेशेंस अब किसके पास है कि फिर वापस से 4 साल का वेट करो। और एक तो वैकेंसीज़ में जगह इतनी कम रहती है कि फिर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमको अपना बेस्ट देना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि कब किसका सिलेक्शन होगा ये किसी को भी नहीं पता है। ये सब आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी तैयारी और आपके स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उसका आप सिलेक्शन होना ही होना है। नहीं, अगर आप 6 महीने भी स्मार्ट वर्क से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो लास्ट टाइम में किसकी टेक्निक काम आएगी ये कोई नहीं जानता। तो हमें कोशिश करते रहना है। और यहाँ मैं किचन के काम ख़त्म करके अभी बेबी को सुलाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि जब तक वो सो नहीं जाएगा तब तक मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। और इनकी नींद आज टूट चुकी है, और रात के 11:30 बज रहे हैं और ये अभी तक जग रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि रात में समय मिले मुझे, लेकिन रात में मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाया। इनको सुलाने में ही 11:30 से 12 बज गए। तो मुझे लगा नहीं, मैं इतनी टाइम नहीं सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ फ्रेश माइंड से, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी भी होती है ना कि उसको आप टाल नहीं सकते, वो आपको पूरा ही करना है। बच्चे लगभग हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, हमको उनको देखना है और पूरे पेशेंस के साथ। तो यहाँ मैं इनके साथ खेल रही हूँ। इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नहीं अपना ये कवर सुबह उठ के मैं इसको कवर कर सकूँ, कि जो भी पढ़ाई मैंने इस टाइम नहीं की है, ताकि इसका कोई रिग्रेट ना रहे। और इसके साथ साथ आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।